तो दोस्तों, आज दिसंबर की 3 तारीख है और दिसंबर में बहुत सारे विंटर फ्लावर गार्डन में शामिल हो जाते हैं और गर्मी के कई प्लांट डोरमेंसी में जाने लगते हैं। अपनी ग्रोथ ये प्लांट रोक देते हैं, लेकिन इनकी कटिंग अभी भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दिसंबर में कौन से वो प्लांट है जिनकी कटिंग हम बहुत अच्छे से इस समय ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारे विंटर के फ्लावर होते हैं जिनकी कटिंग भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक हार्डी और परमानेंट प्लांट है और इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर टिप पर आते हैं। बंच में इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत आते हैं। बोगनविलिया कई रंगों में आता है। इसके आपको नर्सरी पर कई कलर मिल जाएंगे। बोगनविलिया एक कटिंग से लगने वाला प्लांट है, तो इसकी कटिंग आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। जिनकी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होती है वो इस समय इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। कटिंग इसकी इस समय भी बहुत अच्छी तरह से चल जाती है। बोगनविलिया की कटिंग ग्रो होने में समय लेता है, इसीलिए इसको जल्दबाजी अपना करें। इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो करें। ये 2 कटिंग मैंने ग्रो की थी, जिसमें से एक कटिंग पर बहुत अच्छी लीफ आ गई है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को सैंड में इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर में कटिंग से ग्रो करने वाली लिस्ट का दूसरा और बेहद ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट या गुलदाउदी का है। गुलदाउदी एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे कलर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। विंटर में बहुत ही खूबसूरत कलर के इस पर फ्लावर आते हैं और इसकी एक दो नहीं बहुत सारी वैरायटी आती है। फ्लावर इस प्लांट पर एक बार आने के बाद महीनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। थोड़ी सी केयरिंग और पिंचिंग से इस प्लांट पर आप ढेरों कलियां बना सकते हैं। यह समय फ्लावरिंग का बहुत ही अच्छा चल रहा है और गुलदाउदी पर हर प्लांट पर फूल भर भर के आए हुए हैं। और इस प्लांट की बहुत अच्छी बात है, इसकी कटिंग आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस समय गुलदाउदी के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। प्लांट भी इसका 40-50 रुपये में नर्सरी पर मिल जाता है। गुलदाउदी की कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। कुछ ही दिन मैंने इस कप में गुलदाउदी को लगा दिया था। अब इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। देखिए, इस पर रूटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो आप गुलदाउदी को अभी भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाती है। लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या डेविड बैकबोन का है। डेविड बैकबोन एक रंग बिरंगी पत्तियों वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए वेरीगेटेड होती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। डेविड बैकबोन एक कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी कटिंग आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डेविल बैकबोन एक हार्डी प्लांट है। नए गार्डनर के लिए तो यह एक बेस्ट प्लांट है जिसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डेविल बैकबोन को तो वार्म टेम्परेचर पसंद है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सर्दी में ये अपने लीफ गिरा देता है, लेकिन आप इसकी इस समय कटिंग आसानी से ग्रो कर लें। लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट कोलियस का है। कोलियस की पत्तियां कई रंगों में और कई वैरायटीज़ की आती है। देखिए इसकी पत्तियों में कितनी चमक है और यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लेकिन विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में जाने लगता है, इस पर फ्लावर बनने लगते हैं और प्लांट आपका सूखने लगता है। तो प्लांट पर फ्लावर बन रहे तो उन्हें कट करते रहिए और इस प्लांट को आप बार बार इसकी कटिंग को लगाते रहिए। दिसंबर में भी यह प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग के लिए आप कोई भी ब्रांच ले लें और सॉइल में दबा दें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इस पर रूटिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर 1-2 घंटे की केवल धूप लगती हो, तो यह प्लांट आपके पास परमानेंट बना रहेगा। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 5वां और बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह जेट प्लांट है। जेट प्लांट एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट होता है जिसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। इस प्लांट को लकी प्लांट भी मानते हैं। यह प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। यह प्लांट फुल सनलाइट का भी प्लांट है और इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं। बस इंडोर रखने के बाद इसे आप केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस प्लांट को हफ्ते में 2 बार लगभग 4-5 घंटे की धूप दिखानी होगी, तो यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। इस प्लांट की कटिंग भी इस समय आसानी से ग्रो हो जाती है। छोटी बड़ी कैसी भी कटिंग इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट की टोपियारी बहुत ही खूबसूरत बनती है। जेट प्लांट की कटिंग को कैसे ग्रो करना है इसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का छठा और पत्तियों वाला बेहद ही खूबसूरत प्लांट यह सफलेरा का है। सफलेरा की 2 वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड और ग्रीन वैरायटी, और यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इस प्लांट की पत्तियां देखिए छाते नुमा होती हैं, इसीलिए इसे अम्ब्रेला टी प्लांट भी कहते हैं।
इसकी कटिंग आप थिक लीजिए, ओल्ड ब्रांच को लीजिए तो बहुत ही आसानी से यह प्लांट ग्रो हो जाएगा। इनडायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को रखें। इसको टाइम टू टाइम प्रून करके शेप भी बनाकर आप इसे बुशी बना सकते हैं। इसे बहुत फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यह बेहद ही खूबसूरत प्लांट इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 7वां और बेहद ही खूबसूरत प्लांट यह पर्पल हर्ड का है। इस प्लांट की पत्तियां आप देखिए पर्पल कलर की होती हैं और यह प्लांट बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। इस पर्पल हर्ड पर यह पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट इस समय डोरमेंसी में जाने लगता है। तो आप इसकी कटिंग इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसी किसी भी ब्रांच को कट करके आप नीचे की लीफ हटा करके नोड एरिया को आप सॉइल में दबा दें तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। पर्पल हार्ट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। आज की लिस्ट का 8वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट या कलंचुई या कलंकोई का है। कलंचुई एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसके फ्लावर छोटे छोटे गुच्छों पर बहुत सारे आते हैं और रंग बिरंगे इसके फ्लावर भी नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। यह प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और इस समय आप इसकी कटिंग को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। कलंचू का इस समय फ्लावरिंग टाइम चल रहा है। सभी प्लांट पर फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बड भी बन रहे हैं। तो यह प्लांट इस समय विंटर में गार्डन को फूलों से भर देता है और एक बार इस प्लांट पर फ्लावर आते हैं तो महीनों तक फ्लावर इस पर लगे रहते हैं। ये मैंने कलंचू की कटिंग रोकी थी। कलंचू की सभी कटिंग पर नई नई लीफ आ गई है और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। प्लांट पर रूटिंग भी होना शुरू हो गई है। तो यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट गार्डन में आप अपने ज़रूर शामिल करें। कलंचू की प्राइस नर्सरी पर बहुत अधिक रहती है तो इसे एक बार ला करके आप कटिंग से कई प्लांट बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 9वां बेहद ही खूबसूरत प्लांट या रियो का है। रियो एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिस पर वाइट कलर के फ्लावर भी लगते हैं और इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। एक तरफ इसकी पत्ती पर्पल कलर की और दूसरी तरफ ग्रीन और येलो कलर की। यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है जिन पर रूट भी बनती है। आप इनको डिवाइड करके नए प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। रियो को हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। तो यह बेहद ही खूबसूरत प्लांट इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा। लिस्ट का 10वां और विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या मैरीगोल्ड का है। मैरीगोल्ड गेंदा एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी कई वैरायटी इस समय आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। इस प्लांट को सीड से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आपने सीड से इसे अभी ग्रो नहीं किया है और इसकी कटिंग लगाना चाह रहे हैं तो इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को आप सैंड में ग्रो कर लें तब भी वह आसानी से ग्रो हो जाती है। इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। जितनी अधिक इस पर धूप पड़ेगी उतनी अच्छी यह फ्लावरिंग करेगा। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 11वां और बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या मिराबिलस जलापा का है। मिराबिलस जलापा जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं कि इसके फ्लावर शाम को तथा सुबह खुलते हैं। मिराबिलस जलापा पर इस समय सीड बनना शुरू हो गई है और फ्लावरिंग बेहद ही कम हो गई है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने प्लांट की कटिंग रोकी थी जिस पर अब फ्लावर भी आ रहे हैं, लेकिन यह अब इस समय इसका फ्लावरिंग समय नहीं है तो इस पर कुछ दिन में सीड बनने लगेंगे जिन्हें मैं कलेक्ट कर लूँगा। मिराबिलस जलापा को लेकर कई लोगों ने कमेंट किया था कि इस प्लांट की ब्रांच कटिंग लगाने के बाद ब्लैक होती है, तो आप इस समय इसकी कटिंग को ग्रो करें। बेहद ही आसानी से इस समय इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। लिस्ट का 12वां और हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट या यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली पर विंटर में भी फ्लावरिंग होती रहती है और यह एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग ग्रो की थी जिस पर अब फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। तो इसकी कटिंग को आप ब्रांच को कट करने के बाद 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें। उसके बाद कट पोर्शन से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। जब वो पोर्शन सूख जाए तो इसे आप सैंड में ग्रो करें। बहुत ही आसानी से यह कटिंग ग्रो हो जाती है और रूटिंग पर भी प्लांट जल्दी आ जाता है। यूफॉर्बिया मिली को वार्म टेम्परेचर पसंद है। इस पर वाटरिंग बेहद ही कम करें तो यह गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग लगातार देता रहेगा। यूफॉर्बिया मिली प्लांट पर कांटे होते हैं तो इसकी कटिंग लगाते समय सावधानी रखें। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 13वां पत्तियों वाला बेहद ही खूबसूरत प्लांट या फाइकस का है। फाइकस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और यह प्लांट लगातार अपनी ग्रोथ करता रहता है।
यह एक हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट पर वाटरिंग कम करें और इस पर नई नई ग्रोथ देखिए हो रही है। इस प्लांट की कटिंग छोटी से छोटी और पतली से पतली बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैंने इसकी कटिंग को लगाकर भी आपके साथ शेयर किया था। तो इस प्लांट को आप इस समय बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फाइकस एक सजावटी पौधा है और इसे आप कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छी तरह से अपने गार्डन में रख सकते हैं। यह हरियाली को बना कर रखता है। 14वां बेहद ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट या अजवाइन का है। अजवाइन एक खूबसूरत प्लांट होता है जिसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी कटिंग आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे विंटर में तो यह प्लांट डॉर्मेंसी में जाने लगता है, लेकिन जब आप इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो वह ग्रो हो जाएगी। अजवाइन प्लांट की महक अजवाइन के जैसी होती है, इसीलिए इसे अजवाइन प्लांट कहते हैं। ये मेरी नवंबर में कटिंग लगाई गई थी जो बेहद ही अच्छे ढंग से चल रही है। तो मैं इस तरह से इसकी कटिंग को लगाता रहता हूँ और यह लगातार अपनी ग्रोथ करता रहता है। अभी जल्दी ही मैंने ये कटिंग एक सॉइल में दबा दी थी, जिसमें देखिए नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। तो इसकी कटिंग को आप इस समय बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट का 15वां और एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट या स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट हवा को शुद्ध करने वाला एक इंडोर प्लांट है और यह प्लांट कई वैरायटी में आता है। स्नेक प्लांट को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग ग्रो होने में समय लेता है। स्नेक प्लांट साइड से नई नई ग्रोथ हमेशा करता रहता है, तो इसे आप डिवाइड करके भी कई प्लांट बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 16वां और गर्मियों का बेहद ही खूबसूरत प्लांट या टैंगल हर्ट का है। टैंगल हर्ट देखिए इस समय इसका शेप कैसा हो गया है। इसकी पत्तियां समर में ग्रीन रहती हैं और यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। इस समय देखिए इसके कलर कैसी हो गई है। बहुत ही ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां होती थीं, लेकिन विंटर में यह प्लांट डॉर्मेंसी में जाने लगता है और इसकी पत्तियां येलो होकर सूखने लगती हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप कट करके हटा दें और इस ब्रांच को आप ले करके इसको कटिंग को ग्रो कर लें। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। देखिए इस पर कितनी ग्रीन कलर की हैं। इसकी मैं और भी कटिंग अभी ग्रो कर लूँगा, जिससे यह परमानेंट प्लांट आपके पास बना रहे। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 17वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह चंपा का है। चंपा इस समय डॉर्मेंसी में जाने लगता है। इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं, तो इस समय इसकी कटिंग को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चंपा की कटिंग करने के बाद इस ब्रांच को आप 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें, क्योंकि इसको कट करने पर इसमें से भी वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। जब वह सूख जाए तो इसकी कटिंग को आप ग्रो करें तो यह बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 18वां और अंतिम प्लांट यह सदाबहार का है। सदाबहार की हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी कई रंगों में आती है और हाइब्रिड वैरायटी तो विंटर में भी फ्लावरिंग करती रहती है। इस प्लांट पर इसके सीड इस समय बनने लगते हैं, जिन्हें आप कलेक्ट करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। यह प्लांट समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है और इस समय विंटर में भी इस पर फ्लावर आते रहते हैं। ये देखिए ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, जिस पर अब ये पहला फ्लावर भी आ गया है और इस प्लांट पर रूटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। तो इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग भी आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।